Chandigarh University, the one of the best private university not only in Punjab but all over the India इसे हम कह सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इसकी रैंकिंग प्रीवियस ईयर्स में काफी अच्छी हुई है। विद इन 5 इयर्स इस यूनिवर्सिटी ने बहुत रेपुटेशन गेन कर ली है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स करिकुलम, फैकल्टी, ओरिएंटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अच्छा काम ये पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे एडमिशन से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस अब ऑलरेडी अपलोडेड है। CUCET एंट्रेंस एग्जाम पर बेसिकली ये वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, कहीं भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक्स इसके आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया व्हाट इज CUCET। अब आपका क्वेश्चन, अगर आप फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एडमिशन वीडियो देख रहे हो स्पेशली फॉर BCA, ये वीडियो BCA को ही कवर करेगी। आपको फीस स्ट्रक्चर भी बता देंगे, सिलेबस भी बता देंगे, एंट्रेंस एग्जाम का एंट्रेंस देना है नहीं देना है वो भी बता देंगे, डायरेक्ट एडमिशन है नहीं है, सब कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद BCA होता क्या है। BCA आफ्टर 12th एक कोर्स है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस में वर्क करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो BCA आप लोगों के लिए बेस्ट है। आफ्टर 12th आप ये कोर्स कर सकते हो। अब BCA भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, रिसर्च होती हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज में जो NIRF रैंकिंग में भी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आ रही है, जहां पर बहुत सारी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको और भी ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज है स्पेशलाइजेशन की वो मिलती है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पर आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो 4 ईयर का कोर्स होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब 4 ईयर के ये कोर्सेज हो चुके हैं। 75 टू यहाँ पर आपको 85, ये आप लोगों की जो है 75 टू 80 या 85 आपकी डिपेंड्स ऑन स्पेशलाइजेशन इसकी फीस रहती है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की यहाँ पर आपको फीस जो है वो मैंने दिखा रखी है। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 78,000, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स डाटा साइंस में है। फिर आपकी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में है। उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी में है। और ये सारे यहाँ पर आपको जो BCA के कोर्सेज हैं वो मिलने वाले हैं। अब गाइज बात आती है कि इतनी ज्यादा फीस है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम और स्कॉलरशिप, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको 100% तक भी मिल सकती है। हो सकता है कि ये जो 78,000 85,000 दिखा रहे हैं ये आपको 0 रुपए देने पड़े, आपको इसके पैसे ही ना देने पड़े, ट्यूशन फीस आपको देनी ही ना पड़े। अभी कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है CUCET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अब एंट्रेंस एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा और आप अगर कम मार्क्स लेते हो तो आप जस्ट क्वालिफाई करते हो एडमिशन के लिए, बट अगर आप अच्छा स्कोर कर देते हो तो आप अपनी फीस भी कम करवा सकते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर द एकेडमिकली गुड स्टूडेंट्स इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुल करने के लिए यही स्कॉलरशिप दी गई है। और इसमें अगर आपको फर्स्ट ईयर में ये एंट्रेंस एग्जाम देना होता है बिफोर एडमिशन, मैंने CUCET वाले में बताया है, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप दी जाती है अगर आपके मार्क्स के बेस पर। सपोज कीजिए आपके मार्क्स आते हैं 90%, तो आपको 95% स्कॉलरशिप मिल गई है। तो जितना आपको यहाँ पर अमाउंट दिया गया है 78,000, तो इस 78,000 का आपको 95% माइनस करना है। 78,000 का 95% निकालिए, उसे माइनस कीजिए, जितनी आपकी फीस बचती है वो आपको पे करनी है। और ये नहीं है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको सेकंड सेमेस्टर में भी मिल सकती है, थर्ड में भी मिल सकती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, जब तक आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहते हो तब तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, यहाँ पर आप देखिए। रिन्यूअल क्राइटेरिया है कि मैंडेटरी जो अटेंडेंस होती है, प्रोग्राम्स होते हैं और परफॉर्मेंस होती है वो स्टूडेंट्स की जो है वो इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें होती हैं। और उसके बाद आपकी सेकंड ईयर में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब CUCET एंट्रेंस एग्जाम आपको कैसे देना है? सो CUCET एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं तो CUCET एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप टेस्ट की डेट सिलेक्ट करते हो, CBT बेस्ड ये टेस्ट होता है। टेस्ट देने के विद इन 24 आवर्स आपका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाता है आपको कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगी। और स्कॉलरशिप का अमाउंट जब आपको पता चल जाता है तो आपको पता भी ये भी चल जाता है कि आपको कितनी अब फीस पेमेंट करनी है। सो ये सारी चीजें इस CUCET एंट्रेंस एग्जाम में जो है वो होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंट्रेंस का? तो वो एंट्रेंस एग्जाम का जो है वो स्कूल क्राइटेरिया 12th ही है फॉर ग्रेजुएशन कोर्सेज। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए 12th ही। अब पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ इसका कि सिलेबस क्या है। सिलेबस ये यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। यूनिट 1 है कंप्यूटर फंडामेंटल्स,
इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टाइप्स ऑफ मेमोरीज आता है इसमें, इसके अलावा आपके जो रीनेमिंग डिलीटिंग, मतलब बेसिक कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, यूनिट 1 में है। फिर एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, सेविंग, क्लोजिंग, ओपनिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट एडिटिंग, ये सारी एडिटिंग एंड प्रोफाइल टूल, मतलब बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है वो होनी चाहिए। फिर स्प्रेडशीट पैकेजेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे जो है वो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। मतलब बेसिक ये कंप्यूटर का आपको देखते हैं कि आपको नॉलेज है प्रिंटिंग की, फॉर्मेटिंग एंड वर्कशीट्स की, तो ये चीजें जो है आप 3-4 दिन में अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकते हो। वर्ड प्रोसेसर्स की आपको, स्प्रेडशीट, वेब पेजेस की नॉलेज है। उसके बाद यूनिट 3 में इन्होंने नेटवर्क कंप्यूटिंग दिया हुआ है, नेटवर्क कंपोनेंट, सर्वर्स, क्लाइंट, होस्ट, वर्क स्टेशन, चैटिंग ऑन इंटरनेट, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजिंग क्या होता है, सर्फिंग द इंटरनेट, वो सारी चीजें आपको कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो है वो बहुत ज्यादा आती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, तो ये सी प्लस प्लस एक एडवांस लेवल का हो गया है। और जावा फंडामेंटल्स, यानी कि बेसिक बेसिक आपको अगर इन चीजों के पता है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, आपको किस यूनिट से क्या करना है, मैं ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप इसको देख करके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब गाइस मैंने आपको एंट्रेंस का बता दिया है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है। सो नाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बीसीए। बीसीए में अगर आपको एडमिशन चाहिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस का। और सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप फेज 1 में ही अप्लाई कर लीजिए, फेज 1 अभी चला हुआ है। अगर आप फेज 2 का वेट करते हैं, यानी कि 2 फेज में इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। फेज 1 में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो ज्यादा मिलता है, फेज 2 में कम मिलता है, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। और जल्दी से अप्लाई कर लीजिए सीयूसीईटी के लिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल सके। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन कमेंट डाउन, आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू, टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।